अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल सालिया। आज आपका मैं ख़ास तौर पर नाम ले रही हूँ, जो काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट कर रही हैं। उन्हें पाइपिंग का तरीका जो है वो सीखना है। और कल मैं आपकी रिक्वेस्ट जो है, मैंने कल का आपके साथ प्रॉमिस था, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। तो आज मैं आपके लिए पाइपिंग का इजी तरीका लेकर आई हूँ। एक सबसे पहले जो छोटी सी टिप है वो बता देती हूँ पाइपिंग लगाने के लिए। जो इस तरह से रेडी पाइपिंग आप लेते हैं जिनमें पहले से डोरी होती है, ठीक है, धागे वाली जो पाइपिंग होती है, ये जमावार में ली है मैंने, क्योंकि ड्रेस के हिसाब से ही हमने लेना होती है। तो इसका सबसे पहले आप ये ख्याल रखिए, जब आपने लगाना है तो मशीन का जो बखिया होता है, जो टांका होता है, उसको आपने बहुत नॉर्मल पॉइंट पर लेकर आना है। ना तो वो बहुत लंबा टांका हो, ना वो बारीक हो। इस चीज़ को सिर्फ आपने एक टिप के तौर पर यूज़ करके देखें, आपकी पाइपिंग ज़बरदस्त लगेगी। और जब आपको कॉर्नर बनाने का बेहतरीन तरीका बताऊंगी, मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से आप शर्ट के कॉर्नर्स जो आपके प्रॉब्लम्स में आते हैं, कि आप कहते हैं शर्ट के कॉर्नर नहीं बनते हैं, जिस तरह से दुपट्टे का कॉर्नर होता है उसी तरह से शर्ट का कॉर्नर होता है। आपने बस थोड़ा सा समझना है तो इंशाल्लाह आप अच्छी पाइपिंग लगा लेंगे। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, दुपट्टे का आप एक किनारा पकड़ लो, यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है। ठीक है, मैं इस साइड से लगा रही हूँ। अगर वो तिरछा है, टेढ़ा है, उसको पहले आपने सीधा करना है, ताकि फिर आपकी पाइपिंग कहीं से भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। मैं भी एक बार चेक कर लूँ, हालांकि मैंने चेक कर लिया था। चलो, अब हमने पाइपिंग जो है, पहले मैं पल्लू वाली साइड से नहीं लगा रही हूँ, मैं फ्रंट वाली साइड से लगाने लगी हूँ, बड़े वाली साइड से। सीधी साइड आपने ऊपर रख लेनी है इस तरह से। ठीक है, ये सीधी साइड है और ये पाइपिंग की सीधी साइड है, ये डोरी वाली उल्टी साइड है। ओके, अब आपने ये भी ख्याल रखना है। दोनों की सीधी साइड रखने के बाद इसकी भी सीधी ऊपर वाली साइड पर है और इसकी भी सीधी ऊपर वाली साइड पर है। अब हम यहाँ से ओनली एक सिलाई का जो मार्जिन होता है ना, उसको बोलते हैं इतनी पैर की सिलाई जिसको बोलते हैं। मैं हल्का सा यूँ निशान लगा कर दिखा देती हूँ, ये देखो। ठीक है, इतना कपड़ा हमने, इतनी डेप्थ हमने इस पाइपिंग के अंदर देनी है, और ये बिल्कुल आपकी बराबर आनी चाहिए है। आपने इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है लगाते वक्त। अगर आपसे प्रॉब्लम हो रही है फिर उसके लिए ये करें, फिर इस तरह से जितनी डेप्थ हमने छोड़नी है बिल्कुल, क्योंकि बाज़ दफ़ा एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो आगे पीछे एम्ब्रॉयडरी करते वक्त ही वो बेल जो होती है वो बिल्कुल सीधी नहीं रहती है, लेकिन पाइपिंग हमने टेढ़ी नहीं करनी है। अब ये देखो, गौर करो, मैंने हल्का सा जो निशान लगाया है, इसके साथ हमें इतनी आसानी हो जाएगी कि आप फिर बिल्कुल, आपकी पाइपिंग जो है वो बिल्कुल एक जैसी डेप्थ भी आएगी। मैंने मशीन का जो नॉर्मल फुट होता है वही रखा है, और इसको मैं यूँ रखूँगी इसी निशान के साथ, और किनारा छोड़ के जहाँ पर ये डोरी वाला हिस्सा है, तो फिर एक साइड पे मशीन को इस तरह से फिक्स करूँगी। आपने जो नीचे मशीन की फिरकी में धागा डालना है वो अपने ड्रेस के हिसाब से डालना है, और जो मशीन के ऊपर आपने धागा डालना है वो आपने पाइपिंग के अकॉर्डिंग डालना है, जिस भी कलर की है। आप बनी हुई पाइपिंग अगर नहीं ले रहे हैं तो इस तरह से पाइपिंग आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हाँ जी। अब दूसरा जो हमने फर्स्ट ये है कि किनारा बनाना है, तो यहाँ से भी हमने उतना ही कपड़ा जो है वो पाइपिंग के अंदर देना है। तो हमने यहाँ पे हल्का सा निशान बना लेना है, और अगर आप शर्ट पर लगा रही हैं तो फोल्डिंग जो है शर्ट की वो पहले से कर लें। अब हमने बिल्कुल इस निशान पे ला के पहले पाइपिंग को फिर यहाँ रोकना है। ये इसका कॉर्नर बनाने का तरीका है।
यहाँ रोका इसको, और सुई को आपने अंदर ही रहने देना है, सुई नहीं निकालनी है बाहर मशीन के। यूँ इसको ऊपर करें और टर्न कर लें अपनी शर्ट को या दुपट्टे को। टर्न करने के बाद इस तरह से जब आ गया तो आपने इसको सिर्फ पाइपिंग को यूं टर्न कर लेना है, कपड़े को बिल्कुल नहीं यूं मोड़ना। इस तरह से रखा क्योंकि इसके निडल जो है वो अभी मशीन के अंदर है, तो हम पाइपिंग को आसानी से टर्न कर सकते हैं यूं। और यहाँ फिर इसको यूं रख के तो आपने दूसरी साइड से स्टार्ट कर लेना है इस तरह। फिर आपको कॉर्नर दिखा देती हूँ, अभी थोड़ा सा हम इसको ज़्यादा कर लें। ये कॉर्नर देखो अब जो हमने बनाया है, अब इसको आपने पहले जिस साइड से हम पहले लेके आ रहे थे ना, वो वाली साइड पहले यूँ फोल्ड कर देनी है और ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इस साइड को हम जब फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह से किनारा बनेगा यूँ, ठीक हो गया। ज़रा भी मुश्किल नहीं है। अब देखो किनारा है, ज़रा भी गुलाई नहीं आई है। अब हम फिनिश करने लगे हैं। अभी इसको ऐसे ही है, ये देखो अभी मैंने इसको फोल्डिंग किया है, तो आपने इसको यूँ फिनिश कर देना है। यहाँ से थोड़ा सा 1/2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा कट कर लो। यूँ। अब जहाँ से हमने इसको एंड किया है, हम इसको दोबारा से जब फोल्ड करेंगे यूँ, तो आपने ये करना है, तरपाई करनी है। आप अगर शर्ट पर कर रहे हैं तरपाई कर लें, अगर आपने सिलाई लगानी है तो इसको अच्छे से प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद अब ये देखें, जब इसको हमने यूँ ख़त्म किया था इस तरह से, फिर हमने इसको पहले इस पाइपिंग को सेट कर लेना है इस तरह से, ठीक है। जब ये सेट हो जाएगी, फिर हमने ये जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा छोड़ा था इसको फोल्ड करके तो फिर इस साइड को यूं कर लेंगे और यहाँ से फिर इसका यूं हल्का सा तिरछा करके ये कॉर्नर बना लेंगे इस तरह। ये देखो मेरे ख्याल में अच्छे से समझ आ गई है। दोबारा से दिखा देती हूँ। यूं है, लास्ट में जो आया है इनका तो बहुत इजी है। ये तो जो हमने बाकी कॉर्नर बनाए हैं वो तो बहुत इजी हैं। वो तो हमने यूं किया, एक साइड को सेट कर लिया और फिर देन ये ऑटोमेटिकली कॉर्नर बन जाएगा ये वाला, और इसको फिर आपने यूं टर्न किया तो ये कॉर्नर बन गया, ठीक हो गया। अब ये भी मैंने आपको बार बार बता दिया है। इसको फोल्ड कर लेना है, एक साइड को यूं सेट कर लें, फिर देन इस साइड पर आ जाएं और यहाँ से अगर ऐसे भी रखना है तो ऐसे भी रख लें। ये देखो कॉर्नर तो फिर भी बन जाता है, ये देखो। लेकिन अगर चाह रही हो कि यहाँ से इस तरह से आए तो फिर इसको यूं कर लो और यहाँ आपने सिलाई लगा लो, तरपाई कर लो, आपकी चॉइस है। पाइपिंग आपकी तैयार है।